पहले कोरोना महामारी, उसके बाद बेरोजगारी और धंधा कारोबार सब ठप, और अब ये महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम रोज़ अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सरकार जिसको हमने चुनकर कुर्सी पर बिठाया, अब वो मानो ये सारा तमाशा किसी दर्शक की तरह पवेलियन में बैठ के देख रही है। मतलब एक ऐसा मैच वो देख रही है, जो एक ऐसा मैच चल रहा है जिसमें आम जनता है और उसके सामने कुछ धुरंधर टीमें खड़ी हुई हैं। आम जनता बीच में घिरी हुई है, जिसके चारों तरफ, एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ बेरोजगारी और तीसरी तरफ महंगाई लगातार आम जनता को परास्त किए जा रही है। आम जनता फिर गिरती है, फिर खड़ी होती है, और ये सरकार है कि सब कुछ सोचते समझते हुए भी पवेलियन में बैठ के तालियां बजा रही है, और मानो जैसे उसको इस सारे में बड़ा आनंद आ रहा हो। गाड़ी में भराने के लिए तेल तो खैर महंगा हुआ ही हुआ, उसकी वजह से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। जो खाने का तेल था, कभी 70 से 80 रुपए मिलता था, अब 180 से 200 रुपए किलो मिल रहा है। हर चीज़ अपने नए दामों के रिकॉर्ड खुद तोड़ रही है। लोगों के पास पैसा नहीं है, और कुछ और तो खैर ख़रीदने की बात छोड़ो, महीने का राशन तक लाने का पैसा नहीं है। जो राशन 4 से 5 हज़ार रुपये में आता था, आज वही राशन 8 से 10 हज़ार रुपये में आ रहा है। एक मज़दूर जो रोज़ मज़दूरी करता है, वो कल भी 200 से 300 रुपये कमाता था, और आज भी वो 200 से 300 रुपये कमा रहा है। लेकिन कल और आज में फ़र्क इतना है कि आज उसका खर्च बढ़ गया है। पहले दिन भर का सामान लेने के बाद भी 10-20 रुपये बचा लेता था, लेकिन अब घर चलाने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ रहा है। ना सब्ज़ी सस्ती, ना ही अनाज, और न ही खाने का तेल। कमाल यह है कि सरकारें ये सब जानती है, लेकिन अपने मन की बात और अपने मन का ज्ञान, इसकी गंगा इतनी बहा देते हैं कि मानो इस ज्ञान से एक आदमी का पेट भर जाएगा। लेकिन नहीं भरता साहब, इस ज्ञान से पेट नहीं भरता। कभी गांव के लोगों की जो हालात हैं, वो एक बार जाकर देखो। 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, 1 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर पा रहे हैं। जी हाँ, वो ही घरों में जाकर देखो, गांव में जहां पर आप नतमस्तक होकर वोट मांगने जाते हो। एक बार आंखें खोलकर उनके घरों के हालात भी देख लो। उन घरों में भी जाकर देखो जहां अच्छी खासी नौकरियां थी, अच्छे खासे धंधे थे, लेकिन इस कोरोना और लॉकडाउन और इस महंगाई की मार ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वैसे तो ऐसे लोग किसी से मांग तो सकते नहीं, अब कर्ज ले लेकर भी थक गए हैं। केंद्र में बैठी सरकार, बधाई देनी चाहिए उसको, और वाकई बधाई देनी पड़ेगी इस केंद्र की सरकार को कि ऐसी बेरोज़गारी, ऐसी महंगाई वाकई पहले कभी नहीं देखी। इतने अच्छे दिन वाकई पहले कभी नहीं देखे। आखिर इतनी महंगाई के बाद भी लोग बाग जिंदा हैं। कमाल ये है, अच्छे दिनों की आस में बुरे दिन दिखा दिए। लगता नहीं कि इससे अब और कुछ बुरा होगा, लेकिन खैर अभी इस सरकार के खिलाफ बोलना मानो देशद्रोह हो गया है। जाने कौन सी बात इस सरकार को बुरी लग जाती है, जिससे साहब नाराज़ हो जाते हैं, और फिर जाने कौन कौन से केस लगा देते हैं। इसलिए हम चुप हैं, आप भी चुप रहिए। आपको तो खैर चुप बना दिया गया है, आवाज़ बंद कर दी गई है, इसलिए बस जिंदा रहिए, इतना काफ़ी है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।